नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। हर हर महादेव। साथियों, आपका इस आरएस म्यूजिक चैनल में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और जैसा कि हम बता देना चाहते हैं साथियों कि आपको बहुत ऐसी कुछ वीडियो में बताए थे कि हम अभी अपना इतिहास वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा और वो कैसा इतिहास है। जैसे कि साथियों हम बता देना चाहते हैं कि हमारा नाम रामकेवल राजभर है, पिता का नाम श्री गंगा राजभर जी, और हम ख्वाजा जहाँपुर थाना कोतवाली जनपद मऊ के अस्थायी निवासी हैं। हमारा किसी से न किसी प्रकार का झगड़ा है, न किसी से कोई ऐसा तनाव। कुछ समाज में ऐसे गद्दार होते हैं कि जो ये सब देखना पसंद नहीं करते हैं। हमारे घर से वहाँ ऑफिसर कॉलोनी में जाने के लिए 2 मिनट या 3 मिनट लग सकते हैं। हमारा परिवार किस तरह से टूटा, बिखरा, हमारे खुशियों को छीन लिया। हमारे पिताजी 4 भाई लोग, चारों लोगों को तरह तरह के केस में फंसा दिया। वो उसका ऑफिसर कॉलोनी में कहीं ज़मीन था तो उस समय बेचा था 5-6 लाख रुपए का। तो उसके वो 2 भाई हैं, तो दोनों भाइयों को न देकर उनको भगा दिया। और उसी पैसे से ये सोचा कि जहाँ हम हैं इस समय, तीनों भाई एकत्रित हैं जहाँ जिसमें ज़मीन मकान बनाकर, तो उसको सोचा कि ये नेशनल हाईवे पे रोड पे ज़मीन है, इसको बेचूंगा तो कुछ करोड़ों रुपए का बेनिफिट हुआ। तो दोनों भाइयों को मारने पीटने लगा। आपस में ही उन सबों का मैटर चलता रहा बहुत दिनों तक। चलते चलते एक जो उसका जो छोटा जो उस पे से उसका भाई है, वो तो नहीं जाने के लिए तैयार था। जो उसका छोटा वाला सबसे भाई, सुब्बा नाम है उसका, तो वो अपना गांव में किराए पर रूम लेकर बहुत दिनों तक रहा। और ये भी अपना कहीं PWD की ज़मीन में अपना सब डेरा डंडे डालकर अपना ये दिन व्यतीत किए। इनका भी एप्लीकेशन किसी का भी नहीं। वो अपना ज़मीन कब्जा करने के चक्कर में जितना पैसे में वो बेचा था सभी को कोर्ट में खर्च किया, पुलिस को खर्च किया। यही सब बताना है आपसे। 2007 में जब हमारे परिवार का तहस नहस हुआ, पुलिस के तांडव का देखते ही हैं कि किस तरह से पुलिस कारबार पाती है गरीबों पे। उस तरह से ये लोग हमारे परिवार से पेश आते थे, किसी को नहीं पहचानते थे, घर में सीधे घुस जाते थे। तो ऐसे करके बहुत देखे कि हमारे घर पुलिस आती है जाती है, आखिर क्यों? हमारा किसी से किसी प्रकार का कोई झगड़ा भी नहीं है, सबसे बनता है। सभी लोग मेरे घर आते हैं, हमारे बाबा जीवित हैं, हमारे बाबा के पूरे गाँव के लोग आते हैं। ऐसा हम लोगों का गाँव में स्वभाव है। सभी लोग हमारे घर आते हैं। आज भी इतिहास गवाह है, आज भी लोग जिंदा हैं। और वो भी दोनों भाई, उसका तीनों भाई जिंदा हैं, सभी पूरा लोग हैं। लेकिन ये किस तरह से साथियों हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ में जिस तरह खेल किए हैं साथियों, आप भी सुनेंगे जानेंगे तो हम एक बार ज़रूर सोचेंगे कि हाँ, सिंगरा के राजा राजभर जो सोशल मीडिया पे अपने चैनल के माध्यम से जो वीर महापुरुषों महाराजाओं की जो गाथा अपने चैनल के माध्यम से सुनाता है, वही आर के राजा राजभर का ये इतिहास है। हमारे पिताजी बहुत भाग दौड़ के हमारे परिवार के लोग यहाँ वहाँ गए। जानते हैं कि जब आफत विपत आती है वो भी पुलिस का, तो अगल बगल के लोग भी आना जाना बंद कर देते हैं कि यार इसके घर पुलिस आती है, पता ना क्या हुआ है इसके यहाँ, ऐसे ऐसे। सभी लोग जानते हैं कि पुलिस किसी को ना किसी को फंसा देगी। तो इसका एक इन लोगों का जलवा है और आज भी कायम है। ये लोग को क्या पता, किसी का परिवार आप फोड़ रहे हो, किसी के परिवार पर आप जुर्म कर रहे हो तो आपके संतानें ठीक नहीं होंगी। इसलिए कि दया करो, सबसे प्रेम करो, किसी को परेशान बेवजह का न करो। पैसे के बल पे साथियों हमारे हर एक मैटर को दबा दिया गया। हम आपको अभी दिखा देंगे पेपर के माध्यम से। मैं कम से कम 18-20 बार तक SP और DM साहब के यहाँ गए। हम सोचे कि पुलिस अपनी निगरानी में लेते हुए इसको पकड़े, ये कोर्ट का मैटर न रहे कि 20 साल ले झेलो, ये करो वो करो, तब तक समय निकल जाएगा, बर्बाद हो गए। अपने बाल बच्चे, अपने आने वाली पीढ़ी को हम कैसे संभाल पाएंगे? इस तरह का ये लोग चक्कर डालकर हमको अब तक 15 साल से लपेटे हैं साथियों। अगर मैं तो सोचता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से बताऊँ, लेकिन मैं आपको रूबरू कराऊंगा आपके अपने इतिहास से। हमारे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हमारे साथ ऐसा किए हैं लोग। मैं सत्यता को लेकर बहुत प्रयास किया, बहुत भाग दौड़ किया। कोई हमारा ये सब नहीं देखे सुने। और उस समय हमारे जब हालात बुरे होते हैं साथियों, तो कोई ऐसा भी नहीं होता है कि कोई आकर हमें बताए, रास्ता बताए कि इस तरह से उस तरह होता है। कोई ऐसा भी नहीं हुआ। जो हमारे मन में आया सो किए और नहीं हुआ कुछ। यहाँ तक कि मीडिया को भी नहीं छोड़े, सबको नहीं छोड़े। उस समय 2007-8 में साथियों बहुत दुख होता है। सपा बसपा के कार्यकाल में हमारा एक हंसता खेलता हुआ परिवार उजड़ गया। ये लोग ने लूट लिया। SP साहब का आवाज़ से उसमें हमारे 3.5 बीघा ज़मीन पहले ले लिए लोग। और ये बोले थे, हमारे बाबा श्री बताते थे, बोल रहे थे कि नौकरी देंगे, तो ज़मीन के बदले ज़मीन दो भैया हमारा कहीं, जिससे हमारे पुरखा पुरानियों ने जिया खाया, अपने आप को सहेजा
और उसी से हम जीते खाते आए, हमारा वो बीच में छीन लो तो हम कहाँ जाएं, या तो हमें एडजस्ट करो या तो हमारा ज़मीन दो भैया, यही ना चाहिए। लेकिन साथियों अगली फिर वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।